सवाल पूछता हूँ, अगर कल सुबह तुम उठो और पता चले कि दिल्ली एनसीआर में पानी खत्म होने वाला है, हवा सांस लेने लायक नहीं बची है और गर्म हवा ने पूरा नॉर्थ इंडिया जला दिया है, तो तुम किसे जिम्मेदार मानोगे, गवर्नमेंट को, पॉल्यूशन को या पॉपुलेशन को? पर अगर मैं कहूँ इसका जवाब जमीन के नीचे नहीं जमीन के ऊपर है, और वो जवाब है अरावली हिल्स। अब सोचो, तुम सुबह उठते हो, टैप खोलते हो, पानी नहीं आता, एसी चलाओ, गर्म हवा और ज्यादा लगती है, मास्क पहनो फिर भी सांस लेने में दिक्कत होती है, और तुम सोचते हो ये सब अचानक कैसे हो गया। सच ये है कि अचानक नहीं हुआ, ये स्लो मर्डर है और विक्टिम है अरावली हिल्स। अरावली कोई नॉर्मल पहाड़ी नहीं है, ये दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। हिमालय से भी पहले ये जमीन पर खड़ी थी, जब डायनासोर भी नहीं थे तब भी अरावली थी। सोचो, जो पहाड़ी इतना कुछ देख चुकी हो, आज वही पहाड़ी हमसे मदद मांग रही है। नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट एक पतली सी लाइन पर बैलेंस करता है, एक साइड डेजर्ट, दूसरी साइड फर्टाइल लैंड, और बीच में जो दीवार खड़ी है वो है अरावली। अरावली ना होती तो राजस्थान का रेगिस्तान कस्बा हरियाणा, दिल्ली और यूपी तक पहुंच चुका होता। पर आज हम क्या कर रहे हैं, हम अरावली को तोड़ रहे हैं, पीस बाय पीस, हिल बाय हिल, ट्रक बाय ट्रक, माइनिंग के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, लग्जरी के नाम पर। अरावली का काम सिर्फ दिखावा नहीं है, ये पहाड़ी बारिश के पानी को पकड़ के रखती है, उस पानी को धीरे धीरे जमीन के अंदर भेजती है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। मतलब जो पानी तुम आज बोरवेल से निकालते हो, उसका सफर शुरू होता है अरावली से। जब अरावली कटती है तो पानी सीधा बह जाता है, जमीन के अंदर नहीं जाता, और फिर हम बोलते हैं पानी क्यों खत्म हो रहा है। अरावली सिर्फ पानी नहीं बचाती, ये हवा को भी साफ करती है। ये पहाड़ी एक नेचुरल फिल्टर की तरह काम करती है, डस्ट को रोकती है, हॉट विंड्स को स्लो करती है, टेम्परेचर को कंट्रोल में रखती है। जब अरावली कम होती जा रही है तो दिल्ली एनसीआर की हवा जहर बनती जा रही है, इसलिए हर साल एक्यूआई रिकॉर्ड टूट रहा है, इसलिए बच्चे अस्थमा के पेशेंट बन रहे हैं, इसलिए एल्डर लोग सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब बात करते हैं असली दर्द की। सैटेलाइट इमेजेस दिखाती है कि पिछले कुछ सालों में अरावली का ग्रीन कवर डेंजरस लेवल तक कम हो चुका है। जहाँ पहले पहाड़ थे, आज वहाँ रोड से, फार्म हाउस है, लग्जरी विलास है। और आयरनी देखो, लोग पहाड़ों के नाम पर घर बना रहे हैं, पर पहाड़ों को ही खत्म कर रहे हैं। माइनिंग से सिर्फ पहाड़ी नहीं जाती, पूरी इकोसिस्टम टूट जाती है, पेड़ जाते हैं, जंगली जानवर जाते हैं, बर्ड्स का माइग्रेशन रूट खत्म हो जाता है, और जब जानवर शहर में आते हैं तो हम बोलते हैं ये डेंजरस है, पर डेंजरस हम बने हैं। एक्सपर्ट्स क्लियर बोल चुके हैं, अगर अरावली को अभी भी नहीं रोका गया, फ्यूचर वाटर क्राइसिस तो एक साथ दिखेगा। और ये कोई फ्यूचर की बात नहीं, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। गर्मियां हर साल ज्यादा होती जा रही है, हीट वेव से पहले से ज्यादा डेंजरस हो चुकी है, बारिश कभी ज्यादा कभी बिल्कुल नहीं। नेचर बैलेंस मांग रहा है और अरावली उस बैलेंस का सबसे बड़ा पिलर है। सोचो, अगर अरावली नहीं बची तो तुम्हारा शहर रहने लायक नहीं रहेगा, लोग माइग्रेट करेंगे, जॉब्स कम होगी, कंपटीशन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। ये सिर्फ एनवायरमेंट का इशू नहीं है, ये सर्वाइवल का इशू है। पर अभी भी होप है, अरावली को वापस ग्रीन बनाया जा सकता है, इलीगल माइनिंग रोकी जा सकती है, लोकल ट्रीज लगाए जा सकते हैं, अवेयरनेस फैलाई जा सकती है। पर तभी जब हम बोलेंगे, क्योंकि पहाड़ियाँ बोलती नहीं, बस धीरे धीरे खत्म होती जाती है, और जब हम रियलाइज करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए आज सिर्फ वीडियो देख के मत छोड़ो, इसको शेयर करो, इसके बारे में बात करो, लोगों को बताओ, क्योंकि अरावली को बचाना सिर्फ नेचर को बचाना नहीं है, ये अपने फ्यूचर को बचाना है।